हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये दिया हुआ है, इन ब्लैंक्सेस को फिल करना है और जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो साथ में लिखनी है। सबसे पहले ये AD है आपका, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, सब डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। AD जो है वो इसके इक्वल होगा BC के, क्योंकि ये अपोजिट साइड से, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। एंगल DCB, अब देखना यहाँ पे एंगल जो है ना वो मिडिल वाले पे बनेगा, D पे बनेगा, C पे बनेगा, यहाँ पे मिडिल वाले पे, तो मिडिल वाला C है, तो एंगल DCB, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके सामने कौन सा, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा, DAB। तो किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के इक्वल होगा। क्या रीजन लिखेंगे इसका, अपोजिट एंगल्स हैं ये किसके, पैरेललोग्राम के। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट angles of a parallelogram are equal। ओके, देन नेक्स्ट OC जो है वो किसके इक्वल होगा, ये देखो ये OC है आपका, ये OC जो है किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जहां पे मिलते हैं वो दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाते हैं। तो ये जो OC होगा ये इक्वल होगा OA के। मैं यहां पे लिख सकता हूं OA के इक्वल होगा, रीजन लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। देन नेक्स्ट आपके पास मेजर ऑफ एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा। तो ये भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम के। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और जिन दो का सम 90 होता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो हमें पता है रीजन क्या होगा, एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary, मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, फाइंड द अननोन वैल्यूज x एंड y, x y एंड z, मतलब x की वैल्यू निकालनी, y की, z की। ये कुछ फिगर्स दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो सबसे पहले हमें y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी क्योंकि अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के, तो y इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी जरूर लिखना सारी, तभी मार्क्स आपको अच्छे मिल पाएंगे। नेक्स्ट, y तो आ गया डायरेक्ट 100, आपको पता है z और x इक्वल होगा, बट ये पता ही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा तो दूसरा निकल जाएगा। उसके लिए हमें पता है z और 100 जो है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट, अपोजिट को छोड़कर जो बचेगा ना, z को ये अपोजिट है, इसको छोड़कर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बच रहा है, तो ये वाला इसके एडजेसेंट ये भी होगा, इसके एडजेसेंट ये भी होगा। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो z प्लस 100 कितना हो जाएगा, z प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहां से z हमें मिल जाएगा, z इक्वल टू 180 का 180, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 100, z इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री, 180 माइनस 80 विल बी 100 विल बी 80 डिग्री। तो ये z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपकी x की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि x और z एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, x की, देखो z की आ गई, x की भी वही होगी क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो x इक्वल टू 80 अपोजिट
एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। अब ये पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखो एक्स की वैल्यू थोड़ी 50 होगी, क्योंकि ये तो बाहर का एंगल है ना, ये तो बाहर का एंगल है, ये एक्स नहीं होगा, ये जेड होगा आपका। एक मिनट में फिगर देखता हूं, ये होगा आपका जेड, हाँ जेड है, ये वाला आपका आ गया जेड। तो आपको पता है कि ये और ये कौन से एंगल्स है? एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम के अपोजिट तो है नहीं, सामने वाला तो ये होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 डिग्री। ये तो आ गई x की वैल्यू आपके पास 130 डिग्री। ठीक है, अब जो x होगा ये अंदर वाला एंगल है, देखो x जो है ये y के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 डिग्री। तो y इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट है ना, x निकल गया तो y भी वही होगा 130 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, y भी आ गया, x भी आ गया। अब देखो ये जो है ना, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और जो इनको कट कर रही है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है, मैंने इसके पीछे वाली वीडियो में आपको बताया डिटेल में कि ये जो एंगल अंदर वाला होता है ये बाहर वाले के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये अंदर वाला ये बाहर वाले के इक्वल हो जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि अगर ये दो पैरेलल हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे एक जेड शेप बन रही है, ऐसे जेड शेप बन रही है, वाई भी जेड के इक्वल हो सकता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लास्ट वीडियो में बताया, ये अंदर वाला ये बाहर वाला, ऐसे दो पैरेलल लाइन है ना, बताया था लास्ट वीडियो में। ये अंदर वाला बाहर वाला, सॉरी ये बाहर वाला अंदर वाला एंगल इक्वल होता है, और ये अंदर वाला और बाहर वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला एंगल इक्वल, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल एक्स की जो वैल्यू होगी वही जेड की भी होगी। जेड कितना हो जाएगा? क्योंकि जेड एक्स के इक्वल है, जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ पे क्या रीजन लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल नहीं होते, बट ये पैरेलल है ना, पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, जितना ये था उतना ही जेड भी हो गया। तो ये हमारा एक्स, देयरफॉर जेड इक्वल टू कितना आ गया? 130 डिग्री। तो जेड की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, और एक्स की वैल्यू भी आ गई। इतना नोट कर लो, इसके बाद आगे की फिगर्स देखते हैं। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, लाइनें क्रॉस कर रही हैं, तो ऊपर वाला एंगल जो होता है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, और ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल हो जाता है। लास्ट वीडियो में बताया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये जो साइन हमें दिया है, ये सिंबल से हमें पता समझ आनी चाहिए, ये 90 डिग्री होता है। जब भी ये सिंबल दिया होगा वो एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे वहां पे ना भी लिखा हो, जब ये सिंबल होगा तो वो एंगल 90 होगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई, 90 आ गई, x आ गया 90। ठीक है, अब जब ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल में दो एंगल पता होते हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब दो एंगल पता है, तीसरा हम निकालेंगे कैसे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। 90 प्लस 30 प्लस y, है ना, क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6.6 की एक्सरसाइज 3 में पढ़ा था आपने एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर याद हो आपको। जब दो एंगल पता होंगे, तीसरा निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। 90 प्लस 30 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हो। ठीक है, 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो जाएगा माइनस, y इक्वल टू 180 माइनस 120
डिग्री, ठीक है। y इक्वल टू 180 से 20 गया तो 120 गया तो 60 डिग्री, ठीक है। इधर प्लस होता है कोई चीज, उधर जाती है माइनस हो जाती है, ट्रांसपोज करके हमें y की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री, ठीक है। y आ गया आपके पास, तो अब z निकालना है, तो z की वैल्यू भी वही होगी जो y की होगी। मैंने अभी इससे लास्ट वीडियो में बताया, यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट लाइंस पैरेलल होंगी, अपोजिट सेट्स पैरेलल होंगी, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे उल्टा सा एक z बन रहा है, उल्टा सा z शेप से आप पहचान सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है बट आप z शेप से पहचान सकते हैं। ये z शेप बन रही है तो इसके कॉर्नर पे जो एंगल होगा और इसका कॉर्नर पे जो एंगल होगा, जब जैसे ये z बनता है ना, इसके कॉर्नर पे और इसके कॉर्नर पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे उल्टा बन रहा है, यहाँ पे कुछ उल्टा सा बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो इसका कॉर्नर ये, इसका कॉर्नर ये, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, तो जो y की वैल्यू होगी वही z की होगी। अगर y 60 है तो z भी 60 होगा, z इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम, ये कौन से एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे फोर्थ फिगर में हमारे पास ये दी हुई है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 80, y इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, ये कौन से एंगल से, अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम की, तो रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए y की वैल्यू आ गई 80। अब हमें पता है जो 80 है और जो z है ये कौन से एंगल से अभी बताया था, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, दिख रहा है ना। तो अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल जो होते हैं उनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री, कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह से देखो अगर मेरा x है और जो 80 है, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट है, अपोजिट तो नहीं है, अंदर के एंगल्स हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं x प्लस 80 इक्वल टू 180, या फिर रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। प्लस से उधर जाएगा माइनस, x इक्वल टू 180, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस 80, तो x इक्वल टू 180 से 80 गया तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। जब x भी आ गया आपके पास, ठीक है, x आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। इस तरह से x y z की वैल्यू आ गई। अब ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का आपके पास, इसमें आपको बोल रहे हैं कि x y z की वैल्यू निकालो। y की डायरेक्ट आ जाएगी 112 आएगी ना, क्योंकि अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के तो इक्वल होंगे, तो y इक्वल टू 112 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब आपको y पता चल गया 112 है, तो ऊपर देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ट्रायंगल में दो एंगल पता है, अभी पीछे भी जब ट्रायंगल में दो एंगल पता होते हैं, हम तीसरा निकाल सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। दो एंगल पता थे, ये तीसरा निकालेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे 40 प्लस 112, 40 प्लस 112 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। ये प्लस करेंगे तो इनको कितना हो जाएगा 152 प्लस x इक्वल टू 180, प्लस से उधर जाएगा माइनस, x इक्वल टू 180 माइनस 152, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 28 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री आ गई। जब x आ गया तो मैंने अभी कहा था आपको, ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये z शेप फॉर्म कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे कॉर्नर पे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही वैल्यू z की भी होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ये और ये पैरेलल है ना, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, z के कॉर्नर पे जो एंगल बन रहे हैं ये इक्वल होंगे, तो z की वैल्यू भी कितनी आएगी 28 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आ गई z की वैल्यू। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।